यह कहानी उत्तर भारत के एक काल्पनिक गांव रामपुर की है, जहां की हवाओं में भी चटपटी बातें और किस्से तैरते हैं। गांव की मिट्टी में बसती है पुरानी भारतीयता, जहां चौपाल पर बैठे बुजुर्ग किस्से सुनाते हैं। औरतें चूल्हे के पास हंसी मजाक करती है और नाई की दुकान पर गांव की सारी खबरें इकट्ठी हो जाती है। रामपुर में नदी किनारे बरगद का पेड़, मंदिर की घंटियाँ और जमींदार की हवेली सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज की यह कहानी ना किसी राजा रानी की है, ना किसी जादू टोने की। यह है एक साधारण नाई की बीवी की बुद्धिमत्ता की, जो पंडित की घनी मूछों के सहारे पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचा देती है। यहाँ प्रस्तुत है नाई की बीवी और पंडित की मूछें की यह दास्तान। गांव की चौपाल पर सन्नाटा पसरा था। यह सन्नाटा किसी मातम का नहीं था, बल्कि एक गहरी नाव की लड़ाई का नतीजा था। रामपुर के सबसे बड़े विद्वान पंडित गजानंद शास्त्री, जिनकी मूछें उनके पांडित्य की पहचान थी, ऊपर की ओर मुड़ी हुई, घनी रोबदार और हमेशा चमेली के तेल से चमकती हुई, आज गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उनकी आंखें आग उगल रही थी, जैसे कोई अग्नि हवन चल रहा हो। उसके सामने खड़ा था बेचारा नाई चतुरसेन, जिसके आस में कांपता हुआ उस्तरा था। उस्तरा की धार पर अभी भी पंडित जी की कटी हुई मूछ का एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ था। हुआ यह कि सुबह सुबह चतुरसेन पंडित जी के घर पहुंचा था। पंडित जी हर शनिवार को अपनी मूछों को संवारने के लिए नाई को बुलाते थे। चतुरसेन बाल काटते काटते अपनी बीवी कजरी के साथ हुए कल के झगड़े में खो गया था। कजरी ने सुबह चाय का कप थमाते हुए ताना मारा था, अरे चतुरसेन, तुम बस दूसरों की दाढ़ी मूछी बनाते रहोगे या कभी घर के लिए 2 पैसे ज़्यादा भी कमाओगे? पंडित जी तो तुम्हें दक्षिणा में सिर्फ 2 रुपये देते हैं, वह भी अधूरे। तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ है। चतुरसेन की उंगलियां कांप गई। उस तरह फिसला और पंडित जी की बाईं मूछ का एक कोना साफ हो गया, सिर्फ आधा इंच का टुकड़ा। लेकिन पंडित जी के लिए यह दुनिया भर का अपमान था। वे चीख पड़े, अरे अनर्थ, अरे पापी, तूने मेरी मूछ नहीं, मेरा मान शान काट दिया है। ब्राह्मण की मूछ राजा की पगड़ी के बराबर होती है और तूने उसे बेइज्जत कर दिया। पंडित जी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने उस तरह छीन लिया और चतुरसेन को धमकी दी, अब तक तू इसका हर्जाना नहीं भरेगा, मैं पूरे गांव में तेरा बहिष्कार करा दूंगा। कोई भी तेरी दुकान पर नहीं आएगा। तेरी बीबी कजरी को भी गांव की औरतें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। चतुरसेन घर लौटा तो रोते रोते कजरी के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन कजरी, जो गांव की सबसे तेज तरार औरत मानी जाती थी, ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत चतुरसेन, पंडित जी की मूछ तो बाल है, पर उसकी अकड़ तो पत्थर की है। अब देख, मैं इन्हें मूछों से उनका अहंकार तोड़ कर रख दूंगी। इस छोटी सी भूल ने पूरे गांव में तूफान खड़ा कर दिया। पंडित जी बाहर नहीं निकल रहे थे, जमींदार की पूजा रुक गई थी और चौपाल पर अफवाहें उड़ रही थी। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। कजरी ने ठान लिया था कि वह न सिर्फ अपने पति की नौकरी बचाएगी, बल्कि पंडित जी की आधी मूछ को पूरे गांव का तमाशा बना देगी। सम्मान की यह जंग अब सिर्फ 2 लोगों की नहीं, पूरे रामपुर की हो चुकी थी। रामपुर का गांव उत्तर भारत की उस पुरानी परंपरा का जीता जागता नमूना था,
जहाँ हर इंसान की अपनी एक जगह थी। पंडित गजानन शास्त्री गांव के सबसे बड़े विद्वान थे। उसकी उम्र 50 के पार थी, लेकिन उनकी मूछें अभी भी जवान थी। वे हर सुबह मंदिर में कथा पाठ करते, गांव के शुभ अशुभ कार्यों में पूजा पाठ कराते और जमींदार साहब के हर उत्सव में मुख्य पंडित बनकर बैठते। उनकी मूछों को देखकर लोग कहते, शास्त्री जी की मूछें देखो, मानो भगवान विष्णु की शंख चक्र की तरह रौब दिखाती है। पंडित जी स्वभाव से थोड़े लोभी और अहंकारी जरूर थे। वे दक्षिणा लेते तो इतना तोल भाव करते मानो कोई राजा कर रहे हो। चतुरसेन को हर बार सिर्फ ₹2 देते, जबकि दूसरे नाइयों को 4 मिलते थे, लेकिन उसकी विद्वता पर कोई सवाल नहीं उठाता था। वे संस्कृत के श्लोक ऐसे बोलते कि गांव वाले मुग्ध हो जाते। उनकी पत्नी पंडिताइन घर में चुपचाप रहती, लेकिन बाहर पति की मूछों का गुणगान करती। दूसरी ओर नाई चतुरसेन, वो गांव का सबसे सीधा साधा आदमी था। उनकी दुकान चौपाल के पास ही थी। सुबह से शाम तक लोग आते जाते, बाल कटवाते और गांव की खबरें बांटते। चतुरसेन हुनरमंद था, लेकिन किस्मत उससे हमेशा रूठी रहती। घर में बीवी कजरी का राज था। कजरी ना सिर्फ सुंदर थी, उसकी आंखें काजल लगी, साड़ी की चुनरी संभरी और बात करने का अंदाज ऐसा कि लोगों हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। बल्कि उसकी बुद्धि भी तीखी थी। गांव की औरतें कहती, कजरी की जुबान कैंची से तेज है और दिमाग घड़ी से सटीक। कजरी का मायका पड़ोस के गांव में था, जहां से वह जड़ी बूटियां और नुस्खों का ज्ञान लेकर आई थी। वह जानती थी कि समाज में डर और सम्मान के बीच एक पतली लकीर होती है। जब उसे पता चला कि पंडित जी ने चतुरसेन को सरेआम बेइज्जत किया, दक्षिणा के पैसे भी छीन लिए और बहिष्कार की धमकी दी, तो उसका खून खौल उठा। उसने चतुरसेन से कहा, देखो पंडित जी को अपनी मूछों पर बड़ा नाज है ना। अब इन्हीं मूछों के जरिए मैं उन्हें गांव भर में नचवाया तो मेरा नाम कजरी नहीं। गांव में और भी किरदार थे। जमींदार रघुनाथ सिंह, जो पंडित जी के भक्त थे और हर पूजा में उन्हें बुलाते। गांव की औरतों की टोली, जो कजरी के सहेलियाँ थी। वो बुजुर्ग, जो चौपाल पर बैठकर पुराने किस्से सुनाते। लेकिन इस कहानी की असली सूत्रधार कजरी थी। वो जानती थी कि पंडित जी की मूछें सिर्फ बाल नहीं, उनका पूरा अहंकार है, और अहंकार को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है हंसी का तीर। इस प्रकार रामपुर में इन किरदारों की दुनिया में एक छोटी सी भूल ने बड़े जंग छेड़ दी। पंडित जी की मूछें उनकी पूंजी थी, चतुरसेन की रोजी रोटी थी और कजरी की बुद्धिमत्ता अब पूरे गांव का खेल बदलने वाला था। समस्या सिर्फ एक छोटे से उस तरह के फिसलने की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की सामाजिक व्यवस्था को हिला देने वाली थी। पंडित जी की आधी मूछ कट जाने के बाद वे घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहे थे। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा एक पुराने धोती के कपड़े से लपेट लिया और पूरे घर में यह अफवाह फैला दी कि उन्हें भयंकर डाढ़ का दर्द हो गया है। कोई मेरा मुंह मत देखना। वे चिल्लाते, जो भी आएगा उसे श्राप दे दूंगा। चतुरसेन को उन्होंने सख्त हिदायत दी थी, अरे नाई, याद रख, अगर गांव में किसी को पता चला कि शास्त्री जी की मूछ कट गई है तो मैं तुम्हें नरक का रास्ता दिखा दूंगा। तू अब तक मेरे घर नहीं आएगा जब तक यह बाल बराबर ना हो जाए, और हाँ, तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। चतुरसेन
डर के मारे कांपता हुआ घर पहुंचा और कजरी के सामने रो पड़ा। कजरी, अब क्या होगा? पंडित जी ने कहा है बहिष्कार कर देंगे, गांव में कोई बाल कटवाने नहीं आएगा, हम भूखे मर जाएंगे। कजरी ने उसे चुप कराया और सोचने लगी। उधर गांव में सवाल उठने लगे। जमींदार साहब के यहाँ अगले हफ्ते एक बड़ी पूजा थी, रामनवमी का उत्सव था। पंडित जी का जाना अनिवार्य था, लेकिन आधी मूछ के साथ वह कैसे जाते? पूरी मूछ कटवाना उसके लिए कुल का अपमान था। वे कहते, मेरी मूछें मेरे पिताजी की विरासत है, इन्हें काटना मतलब ब्राह्मणत्व को कलंक लगाना। गांव के लोग पूछने लगे, पंडित जी कथा बाँचने क्यों नहीं आते? क्या उन्हें सचमुच डांट का दर्द है? कजरी ने अपनी सहेलियों के बीच धीरे धीरे एक बात फैला दी। सुना है पंडित जी पर किसी चुड़ैल का साया है, जिसने उनकी आधी मूछ गायब कर दी है। रात को उनकी छत पर अजीब सी आवाज़ें आती है। यह अफवाह आग की तरह फैल गई। गांव में औरतें मंदिर में जाकर पूजा करने लगी, भगवान पंडित जी को बचाओ। चतुरसेन की दुकान पर अब कोई नहीं आता था। लोग उसे देखकर कानाफूसी करते। पंडित जी नाराज है, सावधान, चतुरसेन का घर सूना पड़ गया। कजरी रोज सुबह नदी किनारे जाकर सोचती, पंडित जी का अहंकार अब मेरे पति की रोजी रोटी पर भारी पड़ रहा है, लेकिन मैं इसे पलट दूंगी। समस्या और गहरी होती गई। पंडित जी रात रात भर आईने के सामने बैठकर अपनी आधी मूछ को देखते और गुस्सा करते। उन्होंने चतुरसेन को एक चिट्ठी भेजी, या तो मेरा हर्जाना दे या गांव छोड़कर भाग जा। लेकिन कजरी ने चिट्ठी पढ़कर मुस्करा दिया। अब खेल शुरू होता है। उसने कहा, गांव की चौपाल पर बुजुर्ग कहते, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पंडित जी की मूछ कटना शुभ नहीं। जमींदार साहब ने संदेश भेजा, शास्त्री जी, पूजा का समय निकला जा रहा है, आपका इंतज़ार है। पंडित जी फंस गए थे। बाहर निकलना मुश्किल, अंदर रहना और मुश्किल। कजरी समझ गई कि अब समय आ गया है। उसकी योजना अब अमल में आने वाली थी। समस्या अब सिर्फ मुश्किल नहीं, पूरे गांव के सन्मार और हंसी बन चुकी थी। कजरी ने रात भर जागकर एक जबरदस्त योजना तैयार की। वो चतुरसेन को डराती नहीं थी, बल्कि उसे हौसला देती थी। देखो चतुरसेन, पंडित जी लालच के आगे कुछ नहीं टिकते। हम उन्हें लालच देंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसने चतुरसेन को एक खास लेप तैयार करके दिया। लेप में हिमालय के सिद्ध साधुओं का नाम देकर बिलावा का फल मिलाया गया था। वो फल जो लगाने से पर खुजली पैदा करता है और चेहरा काला कर देता है, लेकिन बाहर से देखने में यह सफ़ेद और चमकदार लगता था। कजरी ने कहा, तुम पंडित जी के पास जाओ और कहो कि यह मेरे मायके से मंगवाया गया नुस्खा है। इसे रात भर लगा कर रखोगे तो गायब हुई मूछ रातों रात उग जाएगी और पहले से भी घनी हो जाएगी। चतुरसेन डरा हुआ था, लेकिन कजरी के आगे उसकी एक नहीं चली। अगली सुबह पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी अभी भी चेहरा लपेटे बैठे हुए थे। चतुरसेन ने घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई, लेकिन मेरी बीवी कजरी ने अपने मायके से यह जादुई लेप मंगवाया है। हिमालय के सिद्ध बाबा ने खुद बनाया है। रात भर लगाइए, सुबह मूछ पहले जैसी हो जाएगी। पंडित जी लालच में आ गए। उन्होंने लेप देखा, चमकदार, सुगंधित, ठीक है, लेकिन अगर यह काम नहीं किया तो
उन्होंने धमकी दी। चतुरसेन ने लेप लगा दिया और जल्दी से घर लौट आया। कजरी की असली चाल अब शुरू हुई। उसने अपनी सहेलियों रामदुलारी, शांति और गोमती को बुलाया। कल सुबह सब पंडित जी के घर के सामने इकट्ठा होना है। मैंने कहा है कि पंडित जी आज मुझ साधना कर रहे हैं। जो देखने का उसका कल्याण होगा, जो देखेगा उसका कल्याण होगा। ढोल नगाड़े भी ले आना। सहेलियाँ हंस हंस कर तैयार हो गई। रात भर पंडित जी लेप लगाते सोए। कजरी घर बैठी चतुरसेन को समझाती रही। अब देखना, कल पूरा गांव तमाशा देखेगा। उसने जमींदार साहब तक यह खबर पहुंचा दी कि पंडित जी विशेष साधना में है, लेकिन पूजा के लिए तैयार रहे। सुबह होते होते कजरी ने पूरा चक्रव्यूह रच लिया था। गांव की औरतों की टोली, बच्चों का झुंड और जमींदार का नौकर सब पंडित जी के घर के बाहर जमा होने वाले थे। कजरी ने सोचा, पंडित जी की मूछें उनकी अक्कड़ है, लेकिन अब मैं उन्हें अपनी बुद्धि से घेर लूँगी। योजना इतनी पक्की थी कि पंडित जी चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह चक्रव्यूह सिर्फ लेप का नहीं, पूरे गांव की हंसी का था। कजरी जानती थी कि एक बार पंडित जी फंस गए तो माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण घर में घुसी, पंडित जी ने आंखें खोली और आईने के पास गए। पंडित जी ने आंखें खोली और आईने के पास गए। एक झटके से उन्होंने आईना उठाया और चीख पड़े, अरे भगवान, यह क्या हो गया। उनकी मूछ तो नहीं उगी, बल्कि लेप वाली जगह पर चेहरा कोयले जैसा काला पड़ गया था। भयानक खुजली हो रही थी, मानो सैकड़ों चींटियां काट रही हो। आधी मूछ पहले से कटी हुई थी और बाकी जगह काली पूती थी। वे चीखते चिल्लाते कमरे में चक्कर काटने लगे। तभी बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ आई। कजरी अपनी सहेलियों की टोली लेकर पहुंच चुकी थी। पंडित जी बाहर आइए, हमने सुना है आपकी मुझ साधना सफल हुई है। पूरी गांव आपके दर्शन के लिए इकट्ठा है। औरतें हंसते हुए नारे लगा रही थी, जय पंडित जी की मुझ साधना की। पंडित जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, नहीं कोई मत आना। लेकिन तभी जमींदार साहब खुद सवारियों पर सवार होकर आ पहुँचे। शास्त्री जी, पूजा का समय निकला जा रहा है। रामनवमी की पूजा रुक गई है तो गांव का अहित होगा। पंडित जी फंस गए। अगर बाहर नहीं निकले तो जमींदार नाराज, और निकले तो जग हंसाए। कजरी ने दरवाजे के छेद से धीरे से कहा, पंडित जी, अगर आप चतुरसेन को लिखित माफ़ी दे और उसके पुराने सारे पैसे लौटा दे तो मैं अभी एक जादुई घोल से आपका यह काला रंग उतार सकती हूँ, वरना पूरा गांव आपके काले चेहरे को देखकर कहानी बना लेगा। पंडित जी के पैर कांप गए। उनकी मूछें, जो उसकी शान थी, अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। कजरी की योजना ने उन्हें बिल्कुल घेर लिया था। पंडित जी की हालत उस चूहे जैसी हो गई थी जो जाल में फंस चुका हो। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला। कजरी मुस्कुराती हुई अंदर आई। पंडित जी, मुझ तो फिर आ जाएगी, लेकिन यह कालिख नहीं जाएगी अगर मैंने सही जड़ी बूटी नहीं लगाई तो। पंडित जी ने हार मान ली। उन्होंने चतुरसेन को बुलवाया। चतुरसेन आया तो पंडित जी उसके पैर छूने को झुके प्रतीकात्मक रूप से और बोले, माफ़ कर दो भाई, मैंने गलती की। फिर उन्होंने एक थैली में स्वर्ण मुद्राएं रख कर दे दी। पहले की सारी दक्षिणा के पैसे 2 गुने। कजरी ने नींबू और सिरके का घोल लगाया। काला रंग धीरे धीरे उतरने लगा, लेकिन मुझ का वो हिस्सा अभी भी साफ था। अब चरमोत्कर्ष
का समय था। जमींदार साहब और पूरा गांव बाहर इंतजार कर रहा था। कजरी ने दरवाज़ा खोला और जमींदार के सामने एक कहानी गढ़ दी। जमींदार साहब, पंडित जी ने एक मन्नत मांगी थी। जब तक गांव के हर गरीब का पेट नहीं भरा जाता, वे अपनी एक तरफ की मूछ का त्याग रखेंगे। यह उनकी त्याग साधना है। देखिए, उनकी मूछ आधी है, लेकिन उनका त्याग पूरा। गांव वाले दंग रह गए। पंडित जी की जय नारे लगाने लगे। पंडित जी शर्मिंदा थे, लेकिन मजबूर भी थी। उन्होंने कजरी की तरफ देखा। वह मुस्करा रही थी। समझौता हो गया। पंडित जी को बाहर आना पड़ा। गांव ने उसका स्वागत किया, लेकिन अंदर से पंडित जी जानते थे कि कजरी ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया है। कुछ हफ्तों के बाद पंडित जी की मुझसे वापस आ गई, लेकिन अब वे चतुरसेन को डांटते नहीं, बल्कि देखते ही मुस्कुरा देते। उन्हें समझ आ गया था कि मूछ केवल बाल है, असली ताकत दिमाग की होती है। चतुरसेन अब गांव का सबसे अमीर नाई बन गया। कजरी की कहानी के बाद हर कोई अपनी दाढ़ी मूछ उसी से बनवाता था। कजरी ने चतुरसेन से कहा, देखो, अगर मैं उस दिन दिमाग न लगाती तो तुम आज भी पंडित जी की गालियाँ खा रहे होते। गांव की चौपाल पर आज भी किस्सा सुनाया जाता है, कैसे एक नाई की बीवी ने पंडित की मूछों के जरिए पूरे गांव को बुद्धू बनाया और अपने पति का मान बढ़ाया। रामपुर की गलियों में कहावत मशहूर हो गई, मूछ पंडित की और अक्ल नाई की बीवी की। और इस कहानी से सीख मिलती है कि अहंकार से ज़्यादा बुद्धिमत्ता की जीत होती है। बस हो गई आज की कहानी यहाँ ख़त्म। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। अगली स्टोरी के लिए तैयार रहना। मिलते हैं जल्दी। तो जय माता जी मित्रों।